प्रॉब्लम नंबर 5.11. तो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ओके, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड गिवन है इज, ओके, गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल, तो उसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे हम, तो गिवन क्या हो गया, फिर गिवन हो गया स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो डेल्टा सॉरी ई नॉट जेड एन इज इक्वल टू क्या हो गया, -0.76 वोल्ट, ठीक है। आफ्टर दैट टू फाइंड, तो फाइंड करने को क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल, तो दैट इज ई जेड एन, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, कैसा है वो, जो फॉर्मूला वो है ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल -0.0592 वोल्ट अपॉन क्या है यहाँ पे एन लॉग, और क्या है C2/D², उसके बाद ए का जो स्क्वायर है और बी का स्क्वायर, ये ऐसा भी याद नहीं रखा, तो ये यहाँ पे ऊपर क्या रहता है पता है आपको, ऊपर होता है एनोड की वैल्यू रखती है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन होता है एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे होता है कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि ई सेल है, तो हमें तो अभी यहाँ पे ई जेड एन फाइंड करना है, और ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, तो ई नॉट सेल की यानी कि ये ई नॉट जेड एन की वैल्यू गिवन है, और ई जेड एन फाइंड करना है, तो हम इसके उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्शन नहीं दिए ना हमें, यहाँ पे बस ये जो हमें गिवन है ना, ये कौन सी साइड है, रिडक्शन की साइड है, और ये कैथोड में होती है ना, यही साइड है। इसके बाद भी और देखो सॉल्ट ब्रिज बनता है ऐसे दो, एंड उसके बाद वो इसके बाद ऑक्सीडेशन की साइड होती है, या फिर इसके पहले होती है, कहाँ होती है आपको पता है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ओके। तो देखो, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे इसको, जेड एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई नॉट जेड एन -0.0592 अपॉन एन, और लॉग क्या रहेगा, लॉग टू द बेस 10, जो कि होता ही है, नहीं लिखा तभी भी होता है, ठीक है। और अब अगर ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन का आएगा, ठीक है। बट मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ऊपर एनोड वाली रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, तो एनोड का तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे 1 लिख देते, कुछ भी नहीं यानी कि 1, और नीचे क्या रहेगा, नीचे किसका रहेगा, Zn2+ का रहेगा, तो Zn2+ क्या है, मैंने अभी बताया था ना कि वो क्या है, कैथोड है, कैथोड वाली रिएक्शन गिवन है हमें, यहाँ पे जाके रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, Zn इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज -0.76, और माइनस करेंगे 0.05 एंड 2 अपॉन एन में कौन सी वैल्यू आएंगी, अब यहाँ पे Zn2+ है, तो देखो Zn2+ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा Zn, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2, और लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोल, तो 0.02, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन चलो सिंपली कर दें, -0.76 माइनस 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आता है 0.0296, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा लॉग, और 1 अपॉन 0.02 है, तो देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको कि देखो 0.02 है, तो कैसे लिख सकते हो, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किए तो 2 × 10⁻⁻2 राइट में शिफ्ट किए तो, ठीक है। तो अभी ये अगर 1/2 × 10⁻⁻2 है, -2 को अगर हमने ऊपर शिफ्ट किया तो +2 यानी कि 100 हो जाएगा, कैसे +2 मतलब 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 यानी कि 100 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है, तो log 50 की वैल्यू, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा -0.76 -0.0296 इंटू लॉग 50 की वैल्यू, लॉग के टेबल में देखनी आती है, ओके, नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो कि कैसे फाइंड करते, ठीक है। तो मतलब मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया ही है, तो इसकी लॉग की मतलब लॉग के टेबल में पहले सीपी निकालो, सीपी हो जाएगा 1 पॉइंट में, और लॉग 50 की वैल्यू तो हो जाएंगी 6989, ठीक है। अभी ये तो इधर तो माइनस ही है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करना, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लॉग्स के वैसे करेंगे, तो कैसे -0.76, और इनके ये 0 पॉइंट में ना इनको 2 पॉइंट में करेंगे, तो 2.96 2 पॉइंट शिफ्ट हो गए 10⁻⁻2 इंटू 1.6989, ठीक है। अब इन दोनों का लॉग निकालेंगे, ठीक है, लॉग और लॉग का एडिशन होगा, क्योंकि क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका लॉग आ जाएगा
0.4712 और इसका आ जाएगा 0.2301, ठीक है। ऐड करेंगे सो 3 1 आफ्टर यहाँ पे 0.7, ठीक है। तो एंटी लॉग फिर निकालना पॉइंट के बाद वाले एंटी लॉग के टेबल में 70 की वैल्यू 1 में, मीन डिफरेंस 3 में, तो 5026 एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट एंटी लॉग निकालेगा। तो 10 टू द पावर में क्या आएगा, 10 टू द पावर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि जीरो है। 10 टू द पावर में क्या आता है, 10 टू द पावर में पॉइंट पहले वाला नंबर आता है तो जीरो है ना, तो क्या होगा, नहीं आएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो फिर -0.76 माइनस क्या हो गया 5.026। देखो सिंपली एडिशन परफॉर्म किया, यहाँ पे इतना मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा लॉग कैसे निकालते वो जान लो। 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो फिर 10 टू द पावर -2 इधर गिवन करेंगे तो यह दो एक डिजिट और दो डिजिट यानी कि 0 आएंगे यहाँ पे। तो -0.76 माइनस 0.05026, ठीक है। तो अभी क्या होगा, माइनस 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 प्लस होता है बट साइन निगेटिव आएगा, तो -0.810 वोल्ट ई Zn की वैल्यू आ चुकी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।